मारूफ ड्रामा निगार और सोशल एक्टिविस्ट जफर मोहिउद्दीन अब आम आदमी पार्टी में शामिल। जफर मोहिउद्दीन ने कांग्रेस पार्टी को कहा खैराबाद और अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। जल्द ही जफर मोहिउद्दीन को आम आदमी पार्टी में दी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी सिर्फ इस वक्त डेवलपमेंट पर अपना फोकस रखी है कि जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो सब डेवलप हो जाएंगे, माइनॉरिटीज भी डेवलप होंगे, मेजॉरिटी भी डेवलप होंगी, दूसरी कम्युनिटीज भी डेवलप होंगे। और बीजेपी को उसका नुकसान हो रहा है। पंजाब में बीजेपी को नुकसान हुआ, दिल्ली में बीजेपी को नुकसान हुआ, अब आने वाले गुजरात में नुकसान होने जा रहा है बीजेपी को आम आदमी पार्टी की वजह से। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है? मैं तो नहीं मानता इसको। देखिए साहब, जहां मदद करनी है वहां मदद करेंगे। हम बयानबाजी में विश्वास नहीं रखते, हम बयानबाजी में यकीन नहीं रखते। हमारा मकसद है कि ग्राउंड लेवल पर काम करना। जब हम काम करेंगे तो आपको खुद दिखाई देगा कि हम क्या कर, क्योंकि हमें आदत हो गई है कि हमें कोई मरहम लगाता है तो हम खुश हो जाते हैं, या हमें कोई दो चार मोहब्बत के बोल बोलता है तो हम खुश हो जाते हैं। कब तक हम ऐसे इसी तरह खुश होते रहेंगे बताइए आप? बेंगलुरु में जुनूबी न्यूज से बात करते हुए जफर मोहिउद्दीन ने कहा कि आम आदमी पार्टी अवाम की आवाज बनकर उभर रही है। दिल्ली, पंजाब के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी का परचम बुलंद हो रहा है। रियासत कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी तेजी के साथ फैल रही है। जफर मोहिउद्दीन ने कहा कि जात पात मजहब की सियासत से लोग तंग आ चुके हैं, तामीर व तरक्की डेवलपमेंट की सियासत चाहते हैं। आम आदमी पार्टी अवाम की इस चाहत पर खरी उतर रही है। जफर मोहिउद्दीन ने कहा कि यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। पेशे से आर्किटेक्ट जफर मोहिउद्दीन ने कहा कि आम आदमी पार्टी में जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी को वो बखूबी अदा करेंगे। रायचूर या कोई और असेंबली हलके के लिए अगर इलेक्शन लड़ने के लिए कहा जाए तो वो इसके लिए भी तैयार रहेंगे। बहरहाल ड्रामा निगार जफर मोहिउद्दीन के लिए सियासत एक ड्रामा साबित होगी या हकीकत, ये देखने की बात होगी। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। क्या वजह है कि आपने आम आदमी पार्टी को चुना है? देखिए, आम आदमी पार्टी को अब नहीं चुना। मैं जब आम आदमी पार्टी जब शुरू हुई तब उसको लॉन्च मैंने किया था यहाँ पृथ्वी रेड्डी के साथ, जो यहाँ के सदर हैं। उस वक्त शाजिया इल्मी भी थी हमारे साथ, जो बाद में वो बीजेपी चली गई। तो शुरू से मैं एक ही पार्टी में था, वो आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी ने मुझे स्टार कैंपेनर भी बनाया था 2014 के इलेक्शंस में। काफी मैं कर्नाटक में घूमकर जनरल इलेक्शन से एमपी इलेक्शंस को तकारीर किए, वो किए। फिर उसके बाद 2017 में मैं कांग्रेस से मुंसलिक रहा। दिनेश गुंडूराव साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने स्पोक्स पर्सन बनाया। तो कांग्रेस के लिए काफी काम किया, टीवी पैनल डिस्कशंस में वहाँ रहा पार्टी के लिए। लेकिन अब मैं फिर से वापस आम आदमी पार्टी में आ गया हूं, क्योंकि मैं ज्यादा कंफर्टेबल आम आदमी पार्टी में फील करता हूं। क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए आम आदमी पार्टी सही है, क्योंकि हमारे पास तो उतना पैसा है नहीं कि हम शुरू से एक्टिविस्ट रहे हैं, हर मुद्दे पर हमने आवाज उठाई है। तो ये एक ऐसी पार्टी है जो डेवलपमेंट की बात करती है, और वो कर भी रही है, सिर्फ बात भी नहीं कर रही है। जैसे दिल्ली में आप देख रहे हैं, स्कूल और हॉस्पिटल्स पर, मोहल्ला क्लिनिक्स पर काफी काम कर रहे हैं केजरीवाल साहब। तो अब
पंजाब में भी इन्होंने हुकूमत, इनकी हुकूमत है, वहां भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी जो करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं, कौन सी ऐसी पार्टी जो अपने खुद के मिनिस्टर्स को जब पता चलता है कि कोई करप्शन है तो सैक करती है। इन्होंने खुद अपने मिनिस्टर्स को सैक किया है पंजाब में। तो ये पार्टी, मुझे लगता है कि भाई अब एक नौजवानों में एक शऊर पैदा हो रहा है और इस पार्टी की तरफ राग़िब हो रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी काम करने वालों के लिए है। जफर मोहिउद्दीन साहब, हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात में आप भी शामिल थे क्या? और गुफ्तगू भी की आपने राहुल गांधी से मुख्तलिफ पहलुओं पर। क्या आप राहुल गांधी से मुतमईन नहीं हुए और इसके बाद आपने ये फैसला लिया कि कांग्रेस छोड़कर आप आम आदमी में शामिल हुए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मिला राहुल गांधी से और मैंने कुछ माइनॉरिटीज के मुद्दे उठाए थे रायचूर में जब मिला, तो रायचूर की सीट के ताल्लुक से भी मैंने उनसे मुद्दे उठाए थे और आर्ट एंड कल्चर पे भी मैंने उनसे बात की थी। वो तो अपनी बात की और फिर चले गए, लेकिन ये मेरा फैसला उनकी मुलाकात से कनेक्टेड तो नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि वह यहां कर्नाटक में ये पार्टी ग्रो हो रही है। अब आप देखेंगे दिसंबर 6 को जब गुजरात के इलेक्शंस की खबर आएगी तो आपको पता चलेगा कि वहां भी आम आदमी पार्टी ने कितना डेंट किया है। अब बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरने लगी है, इसी वजह से कि वो रोज आए दिन जो है ना आम आदमी पार्टी के किसी ना किसी लीडर पर जो है तोहमतें लगा रही है बीजेपी पार्टी। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी एक अहम रोल निभाएगी आने वाले असेंबली इलेक्शंस में, क्योंकि एक नई नस्ल यहां जुड़ रही है आम आदमी पार्टी में। खैर, अब आपने आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, तो आइंदा कदम क्या होगा? क्या आने वाले इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात में आप हिस्सा लेंगे? क्या एमएलए के तौर पर बेंगलुरु हो या रायचूर हो, किस जगह से आपका जो है इरादा है कि इंतखाबात में? देखिए, मैं किसी मकसद से या मान लीजिए कुछ अपने बेनिफिट के लिए मैं ये पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूं, ना ही मुझे कोई टिकट की उम्मीद है इनसे। बस मैं इनकी स्टेट लेवल में इन लोगों के साथ रहूंगा, काम करूंगा पार्टी का, और जो अब हमारे पार्टी के सदर हैं पृथ्वी रेड्डी, वो मुझे जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं निभाऊंगा। पार्टी में रहना अच्छी बात है, लेकिन असेंबली के ऐवान तक भी पहुंचना जरूरी है, क्योंकि आप एक ड्रामा निगार हैं, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए हैं और अक़लियतों के ताल्लुक से काफी गहरी सोच और फिक्र रखते हैं। देखिए, अगर पार्टी कहती है कि भाई मैदान में उतरो तो हम उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब उन पर मुनहसर है कि भाई वो हमारे लिए कौन सा रोल देंगे और क्या जिम्मेदारी देंगे। इससे पहले आपने कांग्रेस के जरिए कोशिश की रायचूर से इंतखाब लड़ने की, किया और जगह इंतखाब लड़ने की, तो क्यों ये आप पीछे हट रहे हैं? क्यों आप इस तरह बात? नहीं, मैं बिल्कुल पीछे हटने रहा हूं, क्योंकि देखिए ना तो मैंने उनसे गुजारिश की है और ना ही मेरे ऐसे कोई इरादे हैं। अगर पार्टी कहती है मुझे कि भाई कहीं से ठहरने के लिए, तो मैं ठहरूंगा या फिर पार्टी के लिए काम करूंगा। बहुत से दूसरे शोबे भी हैं पार्टी में जिससे जुड़ा रहूंगा। अगर पार्टी आपसे कहती है कि आप रायचूर से इंतखाब लड़ें, तो आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल रहूंगा। वो जहां से कहेंगे लड़ने के लिए मुझे, तो लड़ूंगा, क्योंकि मुझे तो पार्टी के प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं कि वो जो कहेंगे वो करूंगा। आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप जैसे और भी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन कर्नाटक की सियासत में हम देखते हैं कि रास्त मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान में रहा है। अगर आप जैसे आम आदमी पार्टी भी आती है और भी पार्टियां आती हैं, तो जाहिर सी बात है वोट तकसीम होंगे और फायदा एक पार्टी को हो सकता है। देखिए, अगर ऐसा ही सोचते तो फिर दिल्ली में नहीं उतरते। आपको याद होगा जब केजरीवाल जी चाह रहे थे कि डिबेट करना चाह रहे थे शीला दीक्षित से, तो शीला दीक्षित ने कहा था कि हु इज ही, मैं उनसे क्यों बात करूं। उसके बाद फिर उसी की कुर्सी पर केजरीवाल आए। अगर हम ऐसा सोचते रहेंगे कि भाई
एक नई पार्टी आते ही जो नहीं दूसरी पार्टी जो इख्तिदार में है उसको फायदा होगा, तो ये गलत है। अगर ऐसा सोचते तो फिर पंजाब में एक भगवंत मान जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, सिंगर हैं, वैसा आदमी वहां चीफ मिनिस्टर बना है। अब आप गुजरात में लीजिए, जो नाम आम आदमी पार्टी ने दिया, एक मामूली सा जर्नलिस्ट है, और पंजाब में भी छोटे मोटे लोग जो है ना एमएलए बने हैं। कि हम यही सोचते रहेंगे कि भाई हमारे आने से इनको नुकसान होगा, हमारे आने से उनको फायदा होगा, तो फिर एक नई पार्टी जन्म कैसे लेगी? देखिए, यहां तीन पार्टी, आपने तो सिर्फ दो पार्टी का नाम लिया, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, एक जनता दल है। अब और एक पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी। ये भी काफी अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रही है कर्नाटक में। तो देखेंगे लोग, अगर लोग समझते हैं कि भाई ये तीन पार्टियों से तंग आ गए हैं, यानी कि तीन सेक्युलर पार्टियां और एक गैर सेक्युलर पार्टी, जाहिर सी बात है कि फायदा जो है गैर सेक्युलर पार्टी को होगा। ऐसा क्यों कहते हैं आप? कि देखिए, हो सकता है आम आदमी पार्टी काफी सीट्स ला ले कर्नाटक में, कोई ताजुब नहीं है। अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी अगर एक 30 सीट्स भी लाती है कर्नाटक में, तो बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के ताल्लुक से ये बात कही जाती है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व पर अमल करते हुए कहीं ना कहीं अक़लियतों को, माइनॉरिटीज को और मुसलमानों को जो अहमियत देना चाहिए था, वो अब तक उसने नहीं दी है उस पार्टी ने। अब आप मुझे एक एग्जाम्पल बताइए कि कहां उसने अहमियत नहीं दी। देखिए, अगर ये माइनॉरिटीज को कुचल रही हैं, या फिर माइनॉरिटीज के जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें बदलने की, हेरफेर करने की, तो ऐसी तो कोई कोशिश नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी सिर्फ इस वक्त डेवलपमेंट पर अपना फोकस रखी है कि जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो सब डेवलप हो जाएंगे, माइनॉरिटीज भी डेवलप होंगे, मेजॉरिटी भी डेवलप होंगी, दूसरी कम्युनिटीज भी डेवलप होंगे। देखिए, आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपके घर में बच्चों को अगर एजुकेशन अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छा एजुकेशन मिलता है, तो फिर आपको कहीं कोई दूसरे फायदों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी माइनॉरिटीज को। और आपको मोहल्ला क्लिनिक्स बनेंगे यहां, और आपको अच्छी हेल्थ के सर्विसेज मिलेंगे, तो और क्या चाहिए? अब आपको सड़क, पानी, हेल्थ, एजुकेशन सब आम आदमी पार्टी वही तो करना चाहती है। तो इसमें आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि भाई माइनॉरिटी को ये है, और हिंदुत्व आपको क्यों लगता है? मुझे नहीं मालूम कि अब देखिए जो कही जा रही है, क्योंकि मैं बोलता हूं जो पार्टी सब ऐसे उनके बयानात भी, हाँ, मैं उसका भी देखने को मिली है मुसलमान, उसका जवाब देता हूं मैं कि जो पार्टीज आम आदमी पार्टी के आने के बाद खुद को इनसिक्योर महसूस कर रही है, वो ऐसी बातें उड़ा रही हैं कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। अगर ये बी टीम होती तो इतनी रोज आए दिन बीजेपी के साथ ऐसी लड़ाइयां नहीं होती, और बीजेपी को उसका नुकसान हो रहा है। पंजाब में बीजेपी को नुकसान हुआ, दिल्ली में बीजेपी को नुकसान हुआ, अब आने वाले गुजरात में नुकसान होने जा रहा है बीजेपी को आम आदमी पार्टी की वजह से। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है? मैं तो नहीं मानता इसको। बहरहाल आप अपने फैसले से मुतमईन हैं? मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई एक ऐसी पार्टी से जुड़ा रहूं जो डेवलपमेंट की बात करती है, और आम आदमी पार्टी डेवलपमेंट की बात करती है। जब दिल्ली में गलाटा हुआ हिंदू मुसलमान का, तो उस टाइम में कुछ भी आवाज नहीं उठाई आप पर? अच्छा, भाई उसके खिलाफ भी तो नहीं बोले। अब देखिए, अगर मान लीजिए हर जगह हम बोलते ही रहेंगे, खाली बयान देते रहेंगे, तो उससे क्या माइनॉरिटीज को कोई फायदा होगा? गवर्नमेंट उनकी थी, लेकिन सीएमओ थे, लेकिन कुछ भी आवाज क्यों नहीं उठाए? देखिए साहब, जहां मदद करनी है वहां मदद करेंगे। हम बयानबाजी में विश्वास नहीं रखते, हम बयानबाजी में यकीन नहीं रखते। हमारा मकसद है कि ग्राउंड लेवल पर काम करना। जब हम काम करेंगे तो आपको खुद दिखाई देगा कि हम क्या कर, क्योंकि हमें आदत हो गई है कि हमें कोई मरहम लगाता है तो हम खुश हो जाते हैं, या हमें कोई दो चार मोहब्बत के बोल बोलता है तो हम खुश हो जाते हैं। कब तक हम ऐसे इसी तरह खुश होते रहेंगे, बताइए आप। जफर साहब, पंजाब की बात आपने की, दिल्ली की बात आपने की, गुजरात की भी बात आपने की, लेकिन जब रियासत कर्नाटक की बात आती है तो यहाँ की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ जो पॉलिटिक्स है, अभी तक किसी भी नई पार्टी को यहाँ पर कामयाबी नहीं मिली है, सिर्फ तीन पार्टियों को छोड़कर। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपना मुकाम बना पाएगी? अब आप देखिए, आप जरा अजला में जाके देखिए,
और तालुका लेवल पे देखिए आम आदमी पार्टी कैसे काम कर रही है। काफी कारकुन हो चुके हैं, बूथ लेवल पर तक जो है ना हमारे कारकुन काम कर रहे हैं पार्टी के। तो अंदर से एक बदलाव आ रहा है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग चेंज चाहते हैं। तो कर्नाटक में भी चाहेंगे लोग चेंज। देखिए एक जमाने तक आप तंग आ जाते हैं वही पार्टियों को वोट देकर, अब चाहते हैं चलो भाई एक नए आदमी को। हमारा नारा भी वही है कि भाई वी आर हियर टू ब्रिंग सम चेंज, हमें एक मौका दीजिए बस।